आलमी सतह पर हुकूमत के मुआशी इक़दामात का एतराफ। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम कर दिया। रेटिंग आउटलुक B3 बरकरार, दर्जे में बेहतरी मुल्क की मईशत मुस्तहकम बनाने की हुकूमती कोशिशों पर एतमाद का इजहार है। वजारत खजाना का रद्द अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। एक ही दिन 100 इंडेक्स में 836 पॉइंट्स की बढ़तरी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। मुसलसल 9 माह बाद इंडेक्स 40,124 पर बंद। इंटरबैंक में $5 महंगा। सोने की कीमत में फी तोला 150 रुपए कमी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। मुआशी अहदाफ पर मुशावरत। अटॉर्नी जनरल की FBR से मुतल्लिका केसेस पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने हिदायत की हुकूमती मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा जाए। टी-केस रेफरेंडम सिस्टम आसान किया जाए। हुकूमती इक़दामात से इस्तेहकाम आया। छोटे ताजरों को सहूलियात फराहम की जाए। वफाकी हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत पर मुत्तफिक ना हो पाई। फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। 13 नवंबर को ECC ने गंदम की इमदादी कीमत में 50 रुपए फी मन इजाफा किया। वफाकी काबीना ने खुसरो बख्तियार के मुतालबे पर तौसीक ना की। इमदादी कीमत बढ़ाने के मामले का दोबारा जायजा लिया जाएगा। तिब्बी बुनियाद पर जरदारी की दरख्वास्त जमानत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है कल तक दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म से बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। कानूनी मामले पर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए हुकूमत के सियासी राब्ते। 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। परवेज खट्टर, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इत्तफाक राय की कोशिश करेंगे। कमेटी तमाम मुलाकातों पर वज़ीर आज़म को एतमाद मिलेगी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की अहम बैठक। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री पर गौर। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के तजवीज़ करदा नाम पार्लिमानी कमेटी को इरसाल। असद कैसर कहते हैं मामला बातचीत के जरिए हल कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी डोमेस्टिक से भी बदतर। अजहर अली कप्तानी के बोझ तले दब गए। 4 इनिंग्स में सिर्फ 62 रन बनाए। इमामुल हक टेस्ट में सिलेक्शन दुरुस्त साबित ना कर सके। शान मसूद, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद अब्बास, यासिर शाह, मूसा नसीम भी नाकाम। कप्तान अजहर अली का तीनों शोबों में नाकामी का एतराफ। कहते हैं उम्मीदों पर पूरा ना उतर पाए। डेविड वार्नर ने शानदार इनिंग्स खेली। नौजवान बॉलर्स के साथ सीरीज जीतना मुश्किल था। बदकिस्मती से बॉलर्स वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिनकी उम्मीद थी। बाबर आजम ने सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेली। हर बार ऑस्ट्रेलिया में आ जाते, मतलब कभी जीते नहीं और फिर इस बार भी आ गए ना यार। अच्छा नहीं है ना, वो क्रिकेटर्स इतने बेकार रखे, में कोई अच्छे रखे। ये असल में प्रेशर को जो है बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए, इनके साथ एक साइकेट्रिक टीम के साथ होना चाहिए जो इनको जो है इनकरेज करे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बेसिस पे वो सिलेक्ट हो रहे हैं। क्या आया कि किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं या आई डोंट नो, वो क्यों उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। प्रेशर ले लेते होंगे डेफिनेटली। प्रेशर नहीं लेना चाहिए, गेम को गेम समझना चाहिए और उसी अंदाज में खेलना चाहिए। अफसोस इस बात का होता है खेल ही नहीं पाते, पता नहीं क्या होता है। बदतरीन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट खिलाड़ियों पर बरहम। मिसबाह-उल हक की कारकर्दगी पर भी सवालात उठने लगे। तवील अरसे बाद पाकिस्तानी अटैक की इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देखी। रिकी पॉन्टिंग का रद्द अमल। साबिक कौमी क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया शायकीन भी प्लेयर्स के साथ चीफ सेलेक्टर और इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाने लगे। साबिक DG FIA बशीर मेमन मुलाजमत से मुस्ताफ़ी। बशीर मेमन DG FIA के ओहदे से हटाने पर नाराज थे। रिटायरमेंट से चंद रोज कबल ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को अरसाल। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगा। हलीमा दिल शेख ने कहा, वजीर आजम से पंजाब की तरह सिंध में भी झाड़ू फेरें। मुर्तजा वहाब ने कहा, JIT वफाकी हुकूमत की नालायकी पर बननी चाहिए। सिंध में तलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान।
स्टूडेंट्स यूनियन पर किसी सूरत पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। फवाद चौधरी का जामियात में तुलबा यूनियंस की सपोर्ट का ऐलान। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 का इफ्तिताह कर दिया। आबशारों के देश में खूबसूरत झरने, पुरकैफ हवाएं, पंजाब की जन्नत, वादी सून के हरे भरे पहाड़ और वादियां, मादनियात से मालामाल वादी सून हर किसी का दिल मोह लेने के लिए काफी। मौसम सरमा में साइबेरियन परिंदों का मस्कन झीलें, खुशाब के खूबसूरत मकाम को लोग पंजाब की जन्नत कहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चाहते हैं सदर जरदारी साहब ने तब तक हमें रोका था कि हम बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए, ख़ानदान के लिए, मेरे बहनों के लिए ये एक मुश्किल, यहाँ के डॉक्टर्स शायद काबिल होंगे, लेकिन हमें ज़्यादा सुकून होता कि हमें ना सिर्फ सेकंड ओपिनियंस लेने का मौका मिले, मगर वो इलाज हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करवाने के लिए। तो इस बात पे आज सदर जरदारी साहब ने आसफा बीबी की रिक्वेस्ट को माना है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर जरदारी साहब की मेडिकल बेल के लिए अप्लाई, बीबी की रिक्वेस्ट को माना है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर जरदारी साहब की मेडिकल बेल के लिए अप्लाई करेंगे और उम्मीद है कि सदर जरदारी साहब को मेडिकल बेल जल्द से जल्द मिलेगा, ताकि वो जल्द से जल्द ये जो प्रोसीजर्स है जो यहाँ के डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है, ये वो जल्द से जल्द वो प्रोसीजर्स हो सके। उम्मीद है कि जब कल हम ये दरख्वास्त फाइनलाइज करके अप्लाई करते हैं तो इसका अच्छा नतीजा भी निकलेगा और हम सब सदर जरदारी साहब के सेहत के लिए दुआ गो है। साथ साथ मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है हम पे काफ़ी लंबा गुफ्तगू चला सदर जरदारी साहब के साथ, और सदर जरदारी साहब आज भी अपने मौक़िफ़ पे, अपने असूल पे कायम हैं कि वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नज़रिया से, अपना मैनिफेस्टो से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और चाहे वो 18वीं आइन की बात हो, चाहे वो जमहूरियत की बात हो, चाहे हमारा मीडिया की आज़ादी की बात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज हमारा रिसेंटली 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे का जलसा कश्मीर में हमने रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जलसा रहा। कश्मीर के नौजवानों, कश्मीर के ख़वातीन बड़े तादाद में हमारा जलसा में आए थे। जोश और जज्बा के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चारों सूरों पे हम सब फिर से अपना वफादारी और अपना नज़रिया का पैगाम दिए थे। और अब हमने एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला लिया है कि 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियाकत बाग में मनाएगी और इंशाल्लाह ताला 27 दिसंबर को लियाकत बाग से एक बार फिर एक साफ और वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरा मुल्क के लिए, पूरा दुनिया के लिए सामने आएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ़ और सिर्फ अवाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जदोजहद आखिरी दम तक लगती रहेगी जब तक हम इस मुल्क के तमाम तर जो ताकत है वो अवाम तक मुंतकिल करें। आप सबका बहुत मेहरबानी। जरदारी साहब के ऑपरेशन, दिल के ऑपरेशन के हवाले से कल खबरें चली हैं, कोई उस पर कोई मुशावरत कोई है, मामला सीरियस इसी पे हम आज बात किए थे। एक दिल का एक प्रोसीजर है, एक मेडिकल प्रोसीजर है, अलॉन्ग विद अदर प्रोसीजर्स जो वो रेकमेंड कर रहे हैं। हमारा जोर जो है वो ये दिल का प्रोसीजर पे है। कुछ जहाँ तक ये डॉक्टर्स ने एक तो रेकमेंडेशंस किए हैं वो एक इस प्रोसीजर का है, एक दूसरा का प्रोसीजर का भी है। तो हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ये प्रोसीजर किया जाए और सदर जरदारी की इलाज हो। आपकी मुलाकात हुई, आपने भी बताया कि पॉलिटिकल सिचुएशन पर मुशावरत की। जो रिसेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का अबाउट द पॉलिसी ऑफ द सर्विसेज कमीशन,
उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है, किस किस्म का रोल प्ले करेगी, और आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ कानून में तरमीम से हो जाएगा आदमी एक्ट में, या आईनी तरमीम करना पड़ेगा? आपकी हिकमत अमली सवाल